बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं आज ईज़ीएस्ट क्रिस्पी एग प्लांट फिंगर्स की रेसिपी देने लगी हूँ और उसके साथ ही मैं एग प्लांट क्रिस्पी पेपर्स की देने लगी हूँ। आप यकीन करें, इतनी यमी और बहुत ही डिलिशियस और बहुत आसान रेसिपी। सबसे पहले एग प्लांट को धो लेना है और उसके बाद पोटैटो पीलर से आपने उसके इसी तरह बारीक बारीक पार्ट जिसे काट लेने हैं, बहुत बारीक बारीक। इसके साथ ये बहुत बारीक ही कटते हैं। उनको काटने के बाद आपने बहुत ठंडे पानी में बर्फ़ में डाल के आपने रखना है उसको, और इसी तरह उसकी फिंगर्स काट लेनी है। और फिर उसको पानी से निकालने के बाद आपने पिंच सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर दोनों अपने पिंच उसके ऊपर डालने हैं। ये उसको फ्लेवर देगा। और उसको करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एक तो कलर उसका चेंज नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि फ्लेवर बहुत, ये सारी छोटी छोटी टिप्स सब नहीं बताते हैं। इसी तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने क्या किया था, 1.5 कप मैंने बेसन लिया था। 1.5 कप इसके लिए बहुत मोर देन इनफ है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इतना ही लिया था। और उसके बाद इसमें रेड चिली पाउडर, चिली क्रश्ड, सॉल्ट, पेपर, क्यूमन सीड, ब्लैक क्यूमन सीड और अनारदाना पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और साथ ही और उसके साथ मैंने डाला था मीठा सोडा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और ऐसे ही 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला था। सारे स्पाइसेस के अंदर चले जाएंगे बेसन के अंदर। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और लूक वार्म वाटर से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको रनी सा बना लेना है, ताकि वो उसके ऊपर, अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो वो बड़ा अच्छा उस पर स्टिक होगा पकौड़ों पे। और फिंगर जो हम क्रिस्पी फिंगर बना रहे हैं उस पर अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक तो उसमें एयर जाएगी और उसकी वजह से और क्रिस्प बनेंगे। और उस मिक्स करते जाएं इसको, और आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। और इस तरह वो जितने आपने स्पाइसेस डाले हैं उससे उनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने ऑयल को गर्म करना है, 200 से अबव टेम्परेचर हो। और उसके बाद फिर हम इसमें इस पकौड़ों को फ्राई करेंगे या फिंगर फ्राइज़ को करेंगे। अब फिर से एक दफ़ा आपने उसको मिक्स कर लेना है, उसके पेपर्स को, एग प्लांट पेपर्स को, और उसके बाद इसको इसमें डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने एक एक करके उसके अंदर डालना है। फिर साथ थोड़ी देर के लिए आप मिक्स करते जाएं। जब इसमें एयर शामिल होगी, इसकी वजह से क्रिस्पी चीज़ें बनती हैं। अब इसमें मैंने ये जो एग प्लांट फिंगर्स डाल रही हूँ, वो सारी एक एक डालती जाऊँगी और उसको गर्म तेल में डालती जाऊँगी। ये इतनी यमी लगती हैं, बहुत फ्लेवरफुल रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। इसी तरह सारी उसके ऊपर इस तरह की जब कोट पूरी हो जाए तो आपने गरम तेल में इसको डालते जाना है, एक एक का 1 बाय 1 ही डालना है। खट्टी नहीं डाल सकते, इस तरह जुड़ने का डर होता है। और देखें सारी बहुत, अब मैंने सारी बनाई ऐसे ही। 2 मिनट के बाद मैंने इसको अलटना और पलटना शुरू किया। अगर आप पहले कर लेंगे तो वो उस तरह की क्रिस्पी नहीं बनेगी। एक साइड को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद आप पलटें हमेशा, उससे क्रिस्पी बनती हैं और यमी भी बनती हैं। इसी तरह करके फिर आपने अच्छी तरह से ऐसे ही 2-3 मिनट ईच साइड को बना लेना है और फिर आपने निकाल लेना है। इसी तरह ही मैं उसके बाद जो है, इसी तरह दूसरी भी मैंने इसी तरह डाल दिए थे। और उसके बाद जो पेपर्स हैं उनको भी मैंने इसी तरह मिक्स करके और एक एक को उसके अंदर डिप करने के बाद इस तरह मैंने एक एक को डाल दिया था। देखिए, और इतने ये भी यमी बनते हैं और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और ऐसे ही मैं कोई ना कोई इन्वेंशन करती रहती हूँ छोटी मोटी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसको इसी तरह करके थोड़ी देर के लिए बाद हिलाते जाएं और बनाते जाएं। और देखिए, ये मैंने एक एग प्लांट से ही इतनी ज़्यादा सारों को बनाए
कि सबको बहुत पसंद आते हैं। जब भी बनते हैं सबको बहुत पसंद आते हैं। सेम रेसिपी ही मैं सारों को बताती हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्यों कहते हैं वैसे ही नहीं बनते। मैं सच कहती, मैं ईमानदारी से अपनी पूरी रेसिपी जैसे मैं ख़ुद बनाती हूँ वैसे ही मैं सबको बताती हूँ और कोशिश करती हूँ उसको मैं आपको इस तरह यूट्यूब की वीडियो में भी बना के कोशिश करती हूँ और उसी तरह ही मैं बना के आपको बताती हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको जो रेसिपी आती है आप सही तरह ईमानदारी से सबको बताएं, जो सिखाएं, आपको हमेशा उसका सवाब मिलता रहेगा। जितने लोग देखेंगे, जितने लोग सीखेंगे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सबको उसी तरीके से ही सिखाऊं जैसे मुझे खुद आती है। आई होप आप, और उसके बाद ऊपर ऐसे ही 2-3 पिंच मैंने चाट मसाले के भी छिड़के थे और उससे और फ्लेवर उसका दुबाला हो गया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और उसको धनिया पुदीने की चटनी और इमली के साथ नोश फरमाएं और जब भी कुछ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।